जय हिंद दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छी तरीके से होंगे, अपनी स्टडीज़ और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ आप अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेफ यानी कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और आप मेंस में अपेयर होने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये फॉर्म भरना होता है। दोस्तों ये वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो स्टेप्स हैं हम उसको शेयर करेंगे। उसके बाद इस फॉर्म में कुछ बहुत ही वाइटल इन्फॉर्मेशन है जिसका रिपरकशन आपके इंटरव्यू में और उसके बाद अगर आप फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी जॉब में आएगा। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और आपको सही डिसीजंस लेना है। दोस्तों डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए पहले आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2020 का लिंक मिलेगा, आप उसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जब आप अंदर जाएंगे तो आप वहाँ पे डेफ फॉर मेंस 2020 देखेंगे, आप उसको क्लिक करिए। उसके बाद वो आपसे फर्दर अंदर जाने के लिए आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। लॉगिन आईडी आपका रोल नंबर होगा, पासवर्ड आपको जनरेट करना पड़ेगा। पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 4 इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत होगी: योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर ईमेल आईडी एंड योर रोल नंबर। जब आप ये चारों इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो और सबमिट करेंगे, उसके बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको पासवर्ड आएगा। इसलिए जो आप ईमेल आईडी फिल करें वो इंश्योर कर लें कि वो एक्टिव हो और एग्जिस्ट करता हो। दोस्तों एक बार जब आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा, फिर आप लॉगिन आईडी जो कि आपका रोल नंबर है और पासवर्ड के साथ आप एंटर करेंगे तो आपको डेफ फॉर्म मिलेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप ना डालें, क्योंकि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन डाल के एक बार फॉर्म को अपलोड कर देंगे तो फिर करेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए प्रेफरेबली आप सारे सर्टिफिकेट्स, अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ रख के बैठिए और जिस तरह से आपको डिफरेंट सेल्स मिलेंगे जहाँ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, आप अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से देख के उसको फिल करते जाइए। उसके बाद दोस्तों आपको अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनकी स्कैन कॉपीज़, जिसमें मेनली रहेगा प्रूफ ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर आप क्लेम करते हैं रिलैक्सेशन के लिए, और पीएस सर्टिफिकेट। दोस्तों प्रेफरेबली आप ये सारे सर्टिफिकेट किसी गैजेट ऑफिसर से अटेस्ट करवा लीजिए, उसके बाद इनको स्कैन करके इसमें अपलोड करिए। दोस्तों जब आप फॉर्म भरेंगे तो जो आपके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन है और एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन है, आप एक एक सेगमेंट को फिल करते जाइए और सेव करते जाइए और फाइनली जब आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप इसको अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रोसेस हुआ आपके फॉर्म भरने का। दोस्तों अब हम कुछ की पॉइंट्स पे डिस्कशन करते हैं जहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। उसमें मेनली आता है फिलिंग अप ऑफ योर हॉबीज़, इंटरेस्ट एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट, फिलिंग अप ऑफ योर सर्विसेज प्रेफरेंसेस। थर्ड, फिलिंग अप ऑफ योर कैडर्स प्रेफरेंसेस। एंड फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब की सारी इन्फॉर्मेशन, अगर आपने मल्टीपल जॉब्स किए हैं, अलग अलग जॉब किए हैं, तो उस सीक्वेंस में आप सारे अपने जॉब्स का डिटेल दीजिए। आप कहाँ जॉब कर रहे थे, किस किस पीरियड में आप थे, और अगर आपने एक ही किसी डिपार्टमेंट में कंटिन्यू किया है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर आपके कुछ प्रमोशंस हुए हैं तो आप उनको भी मेंशन करें। दोस्तों अब एक एक करके इन चारों पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। आपका जो हॉबीज़ और इंटरेस्ट का कॉलम है ये बहुत वाइटल होता है आपके इंटरव्यू के लिए। दोस्तों आपके अनप्रेडिक्टेबल इंटरव्यू के एनवायरनमेंट में आपकी हॉबीज़ एक ऐसा पोर्शन है जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं और जो प्रेडिक्टेबल है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आपका इंटरव्यू जब कभी अच्छा नहीं हो रहा होता है, आप काफ़ी क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाते हैं, शायद नर्वसनेस की वजह से, उस समय इंटरव्यू बोर्ड आपसे आपके हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट के सेगमेंट से क्वेश्चन पूछना शुरू करता है, और अगर आप उस समय अपने उन क्वेश्चंस के जवाब देना शुरू करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू होता है और आपका इंटरव्यू सही डायरेक्शन में चल पड़ता है। यानी कि हॉबीज़ और इंटरेस्ट आपके इंटरव्यू की लाइफ लाइन साबित होते हैं। इसलिए इनको सेलेक्ट करने में और इसको मेंशन करने में आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है। आप सही हॉबीज़ सेलेक्ट करिए और एंटर करिए। दोस्तों हॉबीज़ के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। मैंने उसमें वाइड वैरायटी ऑफ हॉबीज़ को मैंने मेंशन किया है। आप देख लीजिए कि आपका एप्टीट्यूड और आपका इंटरेस्ट किस तरह का है, आप उसमें से हॉबीज़ को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग योर जॉब। काम कर रहे हैं तो आपने जो भी जॉब किया, आपका जो जॉब का नेचर है, इसके बारे में भी यूपीएससी आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। इसलिए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने जॉब के नेचर के बारे में
डिटेल इन्फॉर्मेशन रखिए और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप सही से फिल करिए, कुछ हाइड मत करिए, कुछ गलत फिल मत करिए। साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को ज़रूर आप अपने पास रखें और इसको अपलोड भी आपको करना होगा। आपको एक अंडरटेकिंग देनी होती है UPSC का जब आप डेफ का फॉर्म फिल करेंगे, और ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि आप इसका रिपरकशन समझने की कोशिश करिए कि अगर आप फाइनली सेलेक्ट भी हो जाते हैं और अगर आपके पास NOC नहीं है तो आपका एम्प्लॉयर आपकी कंप्लेंट कर सकता है कि इन्होंने UPSC का एग्ज़ाम में ये अपीयर हुए विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। UPSC इस कंप्लेंट को बहुत सीरियसली लेता है और डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकता है, और डिसिप्लिनरी एक्शन इस हद तक जा सकता है कि वो आपका एग्ज़ाम से कैंडिडेचर भी कैंसिल कर दे। इसलिए बहुत ही सीवियर इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसलिए इसको आप इग्नोर ना करें, NOC को आप ज़रूर इंश्योर करें। और दोस्तों आता है फिलिंग अप ऑफ सर्विस प्रेफरेंसेस। जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी एक मेन कैटेगरी है और उसके बाद एलाइड सर्विसेज हैं। ये तो कई बार आपको एलाइड सर्विसेज पिक करना होता है। एलाइड सर्विसेज के लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है दोस्तों। यहाँ वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। आपको होमवर्क करना होगा, देखना होगा कि इन सर्विसेज में प्रमोशन आस्पेक्ट्स किस तरह के हैं, आप किस एज ग्रुप में क्वालिफाई करके ज्वाइन करेंगे, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन आस्पेक्ट्स किस तरह के हैं, आपकी पोस्टिंग्स किस किस तरह की लोकेशन में हो सकती है, मेट्रो सिटीज़ में होगी या आप छोटे डिस्ट्रिक्ट में भी पोस्ट हो सकते हैं, आपके ट्रांसफ़र्स की वहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, आपके जॉब का नेचर क्या रहेगा, ये सारा आपको होमवर्क करना होगा। इस प्रेफरेंसेस को आप फिल करें। और दोस्तों लास्ट कैटेगरी है जो इम्पोर्टेंट है आपकी कैडर प्रेफरेंसेस का। आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि यहाँ कैंडिडेट क्या करते हैं कि जो उनका होम कैडर होता है, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं और उसके बाद सर्कल ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं कि जो स्टेट उनके नियर बाई होते हैं होम कैडर के, होम स्टेट के, वो उसको फिल करना शुरू कर देते हैं। ये काफ़ी बुरा नहीं है, लेकिन आप चेंज भी कर सकते हैं। आपको अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट या अलग स्टेट्स में आपको इंटरेस्ट है, आप जानते हैं कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बेटर है, शायद वर्किंग कंडीशंस वहाँ पे बेहतर हो, तो आप उस हिसाब से अपने ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। आपको किसी और पर्टिकुलर पॉइंट में गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं आपको गाइड करूँगा, और अगर ज़रूरत होगी तो मैं एक सेपरेट अलग से उसके लिए वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे कि मैं आपके लिए इसी तरह यूज़फुल पर्टिनेंट वीडियोस लाता रहूँ। दोस्तों मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी प्रिपरेशन के लिए। आई एम विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। स्टे सेफ, स्टे वेल एंड डू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद।